तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने बेसिक कवर किया था पूरी मैट्रिसेस का, तो नहीं कैसे पर हाँ 3.1 का पूरा किया था अच्छे से। तो पहले आप, मैं कहूँगा कि आप वीडियो देख कर आएँ, क्योंकि उसमें से आपको पता चलेगा कि मैट्रिक्स के टाइप्स कितने होते हैं, मैट्रिक्स क्या होती है, इक्विलिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या कहती है, और भी मैट्रिक्स क्या होती है, इससे लेकर सब कुछ आपको उसमें बताया गया है। तो आप उसको एक बार देख कर आए, फिर इस पे आते हैं कि चलो वीडियो को वैसे शुरू करते हैं। तो देखो, इन द मैट्रिक्स ए, आपको पहला क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में है वो है इन द मैट्रिक्स ए। आपको एक मैट्रिक्स ए दे दी, राइट द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स दे बता रहा है, और द नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं, राइट द एलिमेंट्स, जो भी आपसे एलिमेंट्स दे रखे हैं वो बताने हैं। तो देखो उनको करते कैसे हैं। देखो आपको दे क्या रखा है, एक ए मैट्रिक्स दे रखी है। ऑर्डर मैंने आपको बताया था क्या होता है, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स, जिनको हम ऐसे डिनोट कर देते हैं m क्रॉस n से। ठीक है, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स को हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। तो देखो अब यहाँ पे देखो, ये कौन सी रो है आपकी, पहली रो, ये कौन सी रो है, सेकंड रो, ये कौन सी है, थर्ड रो। ठीक है, अब ये कौन सा कॉलम है, फर्स्ट, ये सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम, ये फोर्थ कॉलम। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि कॉलम हम कैसे देखते हैं। ये जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है ये हमें रो बताती है, वर्टिकल लाइन हमें कॉलम बताती है, दैट सिंपल। अब आपको क्या करना है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिखने है। तो चार तो आपके पास क्या है, देखो रो कितनी है, ये होती है रो, ये होती है नंबर ऑफ कॉलम्स। तो नंबर ऑफ रोज कितनी है, 3, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 4। तो 3 क्रॉस 4 इसका क्या आ गया, ऑर्डर। अब एक बात बताओ, आपसे पूछ रहे हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स को अगर इंटू करके हम उसका रिजल्ट लिख दे तो वो होंगे। तो देखो क्या होगा, 3 क्रॉस 4 12। इतना आसान है। आप ऑर्डर जो आपका भी आए ना मैट्रिक्स का ऑर्डर, उसको इंटू कर दो। जैसे आपका आया 4 इंटू 4 क्रॉस 5, और पूछ रहे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है, 4 क्रॉस 5 कितना आ गया, 20 डायरेक्ट आंसर। तो ये होता है सिंपल तरीका। अब कोई बच्चे होंगे वो इनको गिनने बैठ जाएंगे 1 2 3 4 एंड सो ऑन, गिनते हुए इनका भी 12 ही आएगा। पर ये फास्ट कुछ करना होता है ना, मतलब आप ऐसा तो है नहीं कि आप गिनने बैठोगे ए में कितने हैं, आप फिर गिनोगे आपका आएगा उतना ही आंसर। पर क्या आपको फायदा थोड़ी ना हुआ, आपको 3 क्रॉस 4 दे रखे, और मान लो आपको नंबर एलिमेंट्स दे रखे हो, आपसे बस ये कह रखो कि इतने की मैट्रिक्स है ऑर्डर की। ठीक है, उनका भी तरीका है, पर हाँ ये सबसे सही है कि आप इनके ऑर्डर को नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स को इंटू करके आंसर जो भी है वो लिख दो। अब देखो आपसे एलिमेंट पूछ रहा है A13 A21 जो भी है। तो एक बात बताओ, A13 का मतलब क्या है, पहली रो और तीसरा कॉलम। मैंने आपको बताया था कि I डिनोट करता है आपकी रो को, J डिनोट करता है आपके कॉलम को। ठीक है, और आपका जो एलिमेंट लिखा जाता है वो AIJ से लिखा जाता है। तो AIJ में पहला जो है मतलब कि पहली रो और तीसरा कॉलम, तो ये एलिमेंट। ऐसे यहाँ से पूछ रहे A21, तो दूसरी रो पहला एलिमेंट। फिर आपसे पूछ रहा है तीसरी रो और तीसरा एलिमेंट, तीसरी कॉलम। फिर आपसे पूछ रहा है दूसरी रो और चौथा कॉलम, दूसरी रो और चौथा कॉलम, ये ना। फिर आपसे पूछ रहा है दूसरी रो और तीसरा कॉलम, दूसरी रो तीसरा कॉलम, आगे। तो बस ये ऐसे ही आपको लिखने होता है। अब जो क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, एक मैट्रिक्स के पास 24 एलिमेंट्स हैं, एक मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट्स है, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स। तो आपसे ऑर्डर मतलब क्या हो सकता है एक मैट्रिक्स का, वो पूछ रहा है। ठीक है, पॉसिबल ऑर्डर पूछ रहा है कि क्या क्या हो सकते हैं। तो आपको क्या करना होता है ऐसे क्वेश्चनों में, आपको देखना है, देखो आपको 24 को तोड़ना है। अब कैसे कैसे तोड़ सकते हो आप वो देखो। इफ अ मैट्रिक्स हम लिख देंगे, इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट देन द पॉसिबल ऑर्डर्स आर 8 पॉसिबल ऑर्डर्स आएंगे जो कि ये होंगे। देखो अब आप 24 कैसे तोड़ सकते हो, आप 24 को तोड़ सकते हो 24 इंटू 1 से, फिर आप तोड़ सकते हो 12 इंटू 2 से, फिर आप तोड़ सकते हो 8 इंटू 3 से, फिर आप तोड़ सकते हो 4
इंटू 6 से। अब ये तो आपको लिखना ही है, देखो 224 क्रॉस वगैरह वगैरह ये सब तो आपको लिख देने हैं, 4 ही होंगे और इनका रिवर्स भी तो हो सकता है। मतलब देखो, मतलब इसको ऐसे समझो, मान लो आपके पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है, एक मैट्रिक्स है, हाँ समझा तो। अब इसमें आप क्या क्या कर सकते हो ये भी सोच लो। देखो 24 या तो हम सारे एलिमेंट्स एक ही रो में लगा दें, या सारे एलिमेंट्स एक ही कॉलम में लगा दें, या उनको मतलब कि तोड़ तोड़ के हम ऐसे कई कई मतलब रो और कॉलम में तोड़ के लगा दें। तो हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। हाँ ये है कि आप देखो कुछ ये भी आपको समझ में आना चाहिए कि आप नेगेटिव नंबर में नहीं कर सकते। रोज नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम नेगेटिव नहीं हो सकता, ये बात भी आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो हम इसके तोड़ के देखेंगे। तो कैसे तोड़ा हमने, 24 क्रॉस 1 या 12/2 की, या 8/3 की, या 4/6 की। तो हम इसको लिख देंगे 1 क्रॉस 24, यानी कि 1/24, 24/1, मतलब उसको उल्टा करके भी लिख दो। फिर 2/12 या फिर 12/2 उल्टा करके लिख दो, या 3/8 और 8/3 उल्टा करके लिख दो उसका। ऐसे ही 4/6 या 6/4, ठीक है। तो हमने उसी को ही मैट्रिक्स से तोड़ लिया। अब वो पूछ रहे कि अगर उसके पास 13 एलिमेंट्स होते तो क्या करते हैं। देखो 13 को दो तरीके से ही आप तोड़ सकते हैं, क्योंकि वो एक प्राइम नंबर हो जाता है। तो 1 क्रॉस 13 या 13 क्रॉस 1, खत्म। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव बट इफ इट हैज 15 एलिमेंट्स। अब मैं कहूंगा कि आप एक बार इसको खुद से ट्राई करें। तो देखो एक बार पॉज करके ट्राई करें, फिर मैं बताता हूँ। देखो इसमें भी आप सेम काम करो। आप 18 को कैसे तोड़ सकते हो, देखो 1 क्रॉस 18, 18 क्रॉस 1, 2 क्रॉस 9, फिर 9 क्रॉस 2 कर दो, फिर 3 क्रॉस 6, फिर 6 क्रॉस 5। अब देखो 3 से ऊपर 4 पे जाओगे तो फिर आपको मिलेगा ही नहीं 18 वाला। आप देखोगे 4 में कितना इंटू करोगे, कुछ ऐसे तो हो नहीं सकते, ठीक है। इफ अ मैट्रिक्स हैज 5 एलिमेंट्स, तब आप समझ सकते हो या तो 1 क्रॉस 5 हो सकता है या 5 क्रॉस 1 हो सकता है। अब देखो यहाँ तक क्वेश्चन मैं कहूँगा इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे। हाँ ये सेकंड और थर्ड में से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि ये थोड़े से मतलब सही क्वेश्चन है, मतलब नॉर्मल क्वेश्चन है, तो इनमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पर जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनमें से बन सकते हैं वो ऐसे बन सकते हैं कि मतलब इसमें आप सबसे जरूरी जो क्वेश्चन मान लो ना वो ऐसे मान लो। आपको कंस्ट्रक्ट करनी है 2x2 की मैट्रिक्स। अगर ए आपको ये दे रखा है हुज एलिमेंट्स ए मैट्रिक्स आपको डिनोट है, तो ए आई जे बिलोंग्स टू। देखो मैं पहला बताता हूँ कैसे करते हैं, आप सेकंड वाला खुद से ट्राई करना। तो देखो एक मैट्रिक्स है ए आई जे 2 क्रॉस 2 की। अब देखो 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स होती कैसी है, देखो उसमें कौन कौन से एलिमेंट होंगे। देखो A11 होगा कि नहीं होगा। देखो पहली रो पहला कॉलम, फिर पहली रो दूसरा कॉलम, फिर दूसरी रो पहला कॉलम, ये दूसरी रो दूसरा कॉलम। तो यही तो एलिमेंट्स लिखे हैं, होंगे कि नहीं होंगे, यही होंगे। तो अब क्या करो, आप ए देखो ये आपको इतना भी पता है कि जो पहला A11 में ये डिनोट करता है आई को, ये डिनोट करता है जे को, इतनी बातें पता। और अगर नहीं भी पता हो तो यहाँ से आप देख के भी बता सकते हो, खैर वो अलग बात है, पर आपको पता होनी चाहिए इतनी बात। तो ए आई जे आपको सबसे पहला क्वेश्चन है, ए आई जे दे रखा आई प्लस जे होल स्क्वायर। तो क्या से करना है, देखो A11 यानी कि आई और जे में वैल्यू डालो, 1 डालो आई में, 1 डालो जे में। तो 1 + 1 का होल स्क्वायर, ये आएगा 2² 2 जो कि आएगा 2, ठीक है। अब इसमें डालो A12, तो 1 डालो आप आई में, 2 डालो आप जे में, तो 1 + 2 का होल स्क्वायर 2 विच इज 9/2, सिंपल। A21, अब 2 डालो आप आई में, 1 डालो आप जे में, 2 + 1 का होल स्क्वायर 2, ठीक है। ऐसे 9/2 आएगा, 3 का स्क्वायर 2 9/2। ऐसे A22 में क्या करोगे, ये आई को डिनोट करता है, ये जे को। देखो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि ये डिनोट करेगा आई को, ये डिनोट करेगा जे को। तो 2 जे आई की जगह, 2 जे की जगह, तो 2 + 2 का होल स्क्वायर इक्वल 4² 2 विच इज 16/2 इज इक्वल्स टू 8। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसमें जो मैट्रिक्स आपको बनेगी, देखो A11 A12 A21 A22 की आपको वैल्यू मिल गई, वो आप एक मैट्रिक्स पे लिख दो, उसी को ही आप हमारी मैट्रिक्स बोल दोगे। तो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, देखो मैट्रिक्स वही होगी आपके पास A11 A22 A12, ठीक है, A11 A12 A21 A22।
अब आपको सिर्फ वैल्यू निकालनी है। तो मैं ये वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क में देता हूँ, एक इसका एग्जाम्पल करवा देते हैं कोई सा, जैसे मैं इसका एग्जाम्पल करवा दूँ A11। तो A11 में क्या होगा, देखो इसका जो हमारे क्वेश्चन पूछा हुआ है, देखो एक मिनट, ऐसे थर्ड वाला होमवर्क में, अच्छा ये वाला मैं करवाता हूँ। तो AI क्या है, अब I/J, तो A11 डालोगे, ठीक है, तो क्या आ जाएगा 1/1, 1/2, 2/1, समझ रहे हो यार। ये I को डिनोट करता है ये J को, तो 1/1। ऐसे ये I को डिनोट करता है ये J को 1/2, ये डिनोट करता है I को, ये डिनोट करता है J को, तो I की जगह पे 2, J की जगह पे 1, 2/1। ऐसे ही 2 में क्या करोगे, I की जगह पे भी 2 और J की जगह पे भी 2 और 2 1 आएगा। अब देखो जो होमवर्क वाला दिया ना, इसका भी एक क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ। जैसे देखो A11, एक मिनट पहले इसका नॉर्मल लिख दे। AIJ किसके बराबर दे रखा है, I + 2J का होल स्क्वायर बाय 2, ये दे रखा है। तो मान लो मैं को निकालना है A12, तो कैसे करूँगा, देखो A12 कैसे निकालूंगा, देखो 1 किसकी जगह पे डालो, I की जगह पे, 2 किसकी जगह पे डालो, J की जगह पे, तो क्या आएगा 1 + 2 × 2 का होल स्क्वायर बाय 2। तो ये आ जाएगा 4 + 1, तो ये आ जाएगा 25/2। देखो ये कितना हो गया 4, ये कितना है 4 + 1 का होल स्क्वायर विच इज़ 5 का होल स्क्वायर विच इज़ 25, और नीचे 2 है ही, खत्म। तो ये ऐसे करते हैं इन क्वेश्चन को। तो ये वाला मैं आपको होमवर्क में देता हूँ। वैसे मैंने आपके लिए आंसर लिख दिया है कि ये आपकी मैट्रिक्स बनेगी, ठीक है। बाकी आप होमवर्क में ट्राई करो। देखो यहाँ 25/2 मेरा भी आ रहा था, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को देखो, वो इम्पोर्टेंट था, ये भी इम्पोर्टेंट था। अब इसमें मैट्रिक्स देखो क्या बनेगी। वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स थी जो थी 2x2 की। आप देखो ऐसे क्वेश्चनों में आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो पहला एलिमेंट है वो किसको डिनोट करता है और सेकंड वाला है वो किसको डिनोट करता है। M डिनोट करता है रो को, N डिनोट करता है कॉलम को। ये बात आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। तो देखो, कंस्ट्रक्ट a 3/4 की मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय। तो सबसे पहले तो आप मैट्रिक्स देखो क्या बनने वाली। ए मैट्रिक्स है जो 3x4 की है। तो जो पहला एलिमेंट होगा, देखो पहले तो आप यही लिखो। अब आपको पता है कि रो कितनी जानी है, 3 रो जानी है। तो A11, A21, A31, 3 एलिमेंट तो ये बनने वाले हैं। और कॉलम कितने तक आपको जाना है, 4 तक। तो आप क्या करोगे, A12, A13, A14, ऐसे ही A22, A23, A24, A32, A34। तो अब आपको पता है ये एलिमेंट्स बनने हैं। तो आपको मैट्रिक्स पता होनी चाहिए। उसके बाद आप आराम से क्वेश्चन कर लोगे। तो ये क्वेश्चन कैसे करोगे, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या देखा, -3i + j। उससे पहले A11 निकालोगे तो -3, ठीक है। A11 क्या, देखो A11 को पूरे डिटेल में बताया गया है। A11 = 1/2 -3 + 1। तो यहाँ पे मैंने डाला 1 I की जगह और J की जगह पे 1। तो ये कितना आएगा, mod of 2। अब देखो एक बात बताओ, मोड के अंदर अगर कोई नेगेटिव क्वांटिटी हो या पॉजिटिव क्वांटिटी हो तो उसका आंसर हमेशा कैसा आएगा, पॉजिटिव। यानी कि हमेशा -2 क्या आएगा, 2। मतलब -3 डालोगे तो भी 2, -3 डालोगे तो 3, -4 डालोगे तो 4। तो मतलब नेगेटिव क्वांटिटी डालोगे तो वही क्वांटिटी पॉजिटिव में आ जाएगी। तो मान लो जैसे मैं एग्जांपल आपको देता हूँ, मान लो किसका दे दूँ, जैसे मान लो 9 का मोड निकालना तो 9 ही आएगा। -9 का निकालोगे तो भी 9 आएगा। तो मतलब नेगेटिव क्वांटिटी का मोड हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो देखो इसमें भी वही करा हुआ है, -3 + 2 -1 आना चाहिए था, पर उसका मोड है तो 1/2। ऐसे सारे एलिमेंट्स निकाले हैं। अब आप इसको निकालना, देखो मैंने आंसर दे रखा है तो आप इसको अच्छे से देख लो, अच्छे से निकालना इसको आंसर को। फिर आपको एक मैट्रिक्स आराम से मिल जाएगी जो कि आने वाली है। बस ये ध्यान रखना है कि नेगेटिव आएगी क्वांटिटी तो पॉजिटिव। जैसे ये 32 देख लो, इसमें क्या होगा, 3 × -3, ये कितना हो गया, -9 + 2 कितना आएगा, -7। -7 में क्या हुआ, पॉजिटिव हो गया, मोड लगने के कारण पॉजिटिव हो गया। तो मॉडुलस फंक्शन का काम यही होता है, 7/2 आ गया आंसर, ठीक है। तो अब आप जो इसका सेकंड पार्ट है मैं वो आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, ठीक है।
तो अब मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं क्वेश्चन 6 से बाकी आगे के डिस्कस करने वाला हूँ।